बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप क्रोशे मोज़ेक का पार्ट 2 बनता हुआ देखेंगे। पार्ट 1 में मैं आपके साथ फ़र्स्ट की 6 रोज़ इस पैटर्न की बना चुकी हूँ इस तरह से, और अब हम इस वीडियो में पार्ट 2 में रोज़ 7 से स्टार्ट करेंगे और रोज़ 7 हम ग्रे कलर से बनाएंगे और फर्स्ट स्टिच में एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उससे अगले वाले स्टिच पे एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे। ये देखें ग्रे कलर से हम बना रहे हैं और इस तरह से ये 2 स्टिचेस बन गए। उसके बाद नेक्स्ट के 3 स्टिचेस पे हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद अगेन एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे और उसके बाद हमने 13 स्टिचेस पे 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, यानी कि उनकी बैक लूप्स पे हमने 13 टाइम्स सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये देखें 13 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगेन हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर से हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं जैसे हमने स्टार्ट में बनाए थे। उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद हमने ये जैसे स्टार्ट में हमने 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया था, इसी तरह हमने अगेन 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगेन एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है और फिर वही पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाएगा जो हमने स्टार्ट में बनाया है, उसी को रिपीट करते जाना है। 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे यहाँ पे, और उसके बाद फिर हमने 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से जितना भी लंबा हमारा ये पैटर्न है उतना हमने ये इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। 1 बैक लूप, 1 फ्रंट लूप, 3 बैक लूप, 1 फ्रंट लूप, इस तरह से करके, और लास्ट वाले स्टिच पे हमने एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के इस रो को कंप्लीट कर लेना है और वूल को कट कर लेना है। अब इसके बाद रो 8 हमने लाइट ब्लू कलर से स्टार्ट करनी है और स्टार्ट में हमने फर्स्ट स्टिच पे एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उस पे हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, ये देखें इस तरह से। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस और उसके बाद हमने 9 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। जो हमने प्रीवियस राउंड में 13 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाए थे उनके फर्स्ट 2 स्टिचेस को छोड़ के सेंटर वाले जो 9 स्टिचेस हैं उन पे हमने 9 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं और लास्ट के 2 स्टिचेस को भी हमने छोड़ देना है, उन पे हमने बैक लूप बनाने हैं जैसे हमने स्टार्ट में बनाए हैं। सेंटर में हमने 9 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाए हैं। उसके बाद फिर हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, और फिर जिस तरह हमने स्टार्ट में ये पैटर्न बनाया था उसी तरह से हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे के बाद उसी तरह से 9 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं हमने इस तरह से। तो यही पैटर्न हमारा रिपीट होगा और इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में देखें ये जो लास्ट के स्टिचेस बचे हैं इसमें हमने
ये लास्ट में 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे और 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बना के लास्ट वाले स्टिच पे हमने एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के इस रो को एंड कर लेना है। तो ये रो 8 हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने रो 9 ग्रे कलर से बनानी है और उसी तरह से स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है दोनों लूप्स के ऊपर। उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं हमने ग्रे कलर से। ये देखें, पहले 2 बैक लूप और उसके बाद 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाए हैं हमने। फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं हमने और उसके बाद हमने 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। और फिर ये जो हमने प्रीवियस राउंड में 9 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाए थे उन पे हमने 9 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और फिर वही पैटर्न हमारा रिपीट होगा। ये देखें, 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, इस तरह से। और उसके बाद फिर वही पैटर्न रिपीट करते हुए हम एंड में आ जाएंगे। एंड में हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और लास्ट वाले स्टिच पे एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के वूल को कट कर लेना है और इस तरह से ये रो 9 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लाइट ब्लू कलर से हमने रो 10 स्टार्ट करनी है। स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच में एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है लाइट ब्लू कलर से। उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद 7 स्टिचेस पे हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। बैक लूप्स पे हमने सिंगल क्रोशेस बनाने हैं 7 टाइम्स 7 स्टिचेस पे। ये देखें, उसके बाद हमने 7 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखें, प्रीवियस जो हमने 9 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाए थे ब्लू कलर से, अब हमने इस रो में 7 टाइम्स फर्स्ट और लास्ट जो डबल क्रोशे है उसको छोड़ देना है। उस पर हमने बैक लूप बनाई है और ये सेंटर के जो 7 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस थे उन पे हमने 7 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बना देने हैं और उसके बाद 7 हमने बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं जैसे हमने स्टार्ट में बनाए हैं। उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद एक बैक लूप सिंगल क्रोशे और उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे और फिर वही पैटर्न हमारा स्टार्ट वाला रिपीट हो जाएगा। 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, फिर 7 फ्रंट लूप डबल क्रोशे जैसे हमने स्टार्ट में बनाया और इसी तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हम इस रो के एंड में आ जाएंगे और लास्ट वाले स्टिच पे एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के वूल को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 10 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने ग्रे कलर से रो 11 स्टार्ट करनी है और फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं। फ्रंट लूप्स पे हमने हमेशा डबल क्रोशेस बनाने हैं और बैक लूप्स पे हमने हमेशा सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस मोज़ेक पैटर्न में। तो ये 6 फ्रंट लूप्स पे हमने 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। और जो प्रीवियस राउंड में हमने 7
फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाए थे। अब हमने इस रो में 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं उन पे ग्रे कलर से। ये देखें, प्रीवियस राउंड में जो हमने 7 डबल क्रोशेस बनाए थे फ्रंट लूप के, अब उन पे हम इस रो में 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बना रहे हैं। उसके बाद अगेन हमने 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशेस बनाने हैं, जैसे हमने स्टार्ट में ये बनाए हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद फिर हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और फिर वही हमारा स्टार्ट वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे और इस तरह से ये हमारा जो पैटर्न है वो हमने इस को कंटिन्यू करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखें, इस तरह से वही पैटर्न हमारा यहाँ पे से हमारा यहाँ तक बनेगा। फर्स्ट जो 24 स्टिचेस हैं और फिर जितना भी लंबा आपका ये पैटर्न है उसको आपने कंटिन्यू करके रो को कंप्लीट करना है। उसके बाद लाइट ब्लू कलर से हमने रो 12 स्टार्ट करनी है। एक स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे, ये देखें 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे और यहाँ पे जो प्रीवियस रो में ब्लू कलर से हमने 7 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाए थे तो उनका फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशे हमने स्किप कर देना है और सेंटर वाले डबल क्रोशेस पे हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद फिर वही पैटर्न 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे, ये देखें 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद सेंटर वाले इन स्टिचेस में हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर वही पैटर्न जो हमने स्टार्ट में बनाया था 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 7 बैक लूप, फिर 5 फ्रंट लूप, फिर 7 बैक लूप और इसी तरह से इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, ये रो 12 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए, स्टार्ट में हमने 2 बैक लूप बनाए थे, फिर 1 फ्रंट लूप, फिर 7 बैक लूप, उसके बाद 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 7 बैक लूप और इस तरह से एंड में हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए। अब हमने ग्रे कलर से रो 13 स्टार्ट करनी है और एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है, उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है, ये देखें 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बन गए हैं। इसके बाद हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। जो प्रीवियस राउंड में हमने 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाए थे उन पे इस रो में हमने 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद अगेन 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, जैसे हमने स्टार्ट में बनाए हैं। 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे,
ये देखिए। उसके बाद 6 फ्रंट लूप से पहले हमने 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए थे, तो यहाँ पे भी हम 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे हमने स्टार्ट में बनाया था, और इधर से हमारा ये पैटर्न फिर से रिपीट होने लगेगा। फिर 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, और फिर वही पैटर्न 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 5 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 6 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और इस तरह से ये हमारा रो 13 भी कंप्लीट हो जाएगा इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। इसके बाद अब हम रो 14 स्टार्ट कर रहे हैं, और इस रो को हमने लाइट ब्लू कलर से बनाना है। फर्स्ट स्टिच पे एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और उसके बाद फिर से 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे। उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और फिर वही जो स्टार्ट में हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने के बाद अगेन हमने 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं, इस तरह से 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, और इस तरह से हमने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो 14 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और एंड में हमने लास्ट वाले स्टिच में एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के वूल को कट कर लेना है, इस लाइट ब्लू कलर की वूल को। उसके बाद रो 15 हमने ग्रे कलर से बनानी है, और एक स्लिप नॉट लगा के फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 2 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, उसके बाद 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं हमने। ये जो 3 फ्रंट लूप हमने बनाई थी उन पे हमने इस रो में 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद फिर 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे,
उसके बाद 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, और फिर उसी तरह से जैसे हमने स्टार्ट में ये पैटर्न बनाया उसी तरह से 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, फिर 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे, 5 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, 3 बैक लूप सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने रो 15 को कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट के स्टिच पे हमने एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे बना के वूल को कट कर लेना है। तो ये रो 15 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने लाइट ब्लू कलर से रो 16 स्टार्ट करनी है। फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद 12 स्टिचेस पे हमने 12 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 12 बैक लूप सिंगल क्रोशे, ये देखें बैक लूप्स पे हमने सिंगल क्रोशेस बनाते जाना है यहाँ तक कि हम ये जो 3 हमारे पास फ्रंट लूप डबल क्रोशेस थे उनके सेंटर में हमने आ जाना है और उस पे हमने एक 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर हमने जो नेक्स्ट हमारा ये 3 फ्रंट लूप डबल क्रोशे थे उसके सेंटर में हमारे पास 25 स्टिचेस हैं। तो उन 25 स्टिचेस पे हमने 25 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे, फिर 25 बैक लूप सिंगल क्रोशे। और इस तरह से हमने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट में हमने 12, जैसे स्टार्ट में हमने 12 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए थे उस तरह से बना के एक सेंट्रल सिंगल क्रोशे लास्ट के स्टिच पे लगा के वूल को कट कर लेना है। तो इस तरह से ये रो 16 हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब रो 17 जो है वो हमने ग्रे कलर से बनानी है और फर्स्ट स्टिच पे हमने एक स्टैंडिंग सेंट्रल सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस, बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने एक फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद फिर हमने 3 बैक लूप सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, फिर 1 फ्रंट लूप डबल क्रोशे। उसके बाद फिर जैसे स्टार्ट में हमने ये 7 बैक लूप बनाए थे इसी तरह से 7 बैक लूप सिंगल क्रोशेस इस साइड पे बनाने हैं। इस तरह से और फिर 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर 1 बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के अगेन हमने जैसे स्टार्ट में हमने 2 फ्रंट लूप डबल क्रोशे 7 बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाए वही पैटर्न हमने रिपीट करना शुरू कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। इस पार्ट में मैंने आपके साथ रो 7 से रो 17 तक ये पैटर्न शेयर किया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ इस पैटर्न की नेक्स्ट रोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।